सो गाइस मेरे को पता है कि आप लोग सर्चिंग में हो कि वेजरेक्स से अल्टीमेटली फंड कैसे हम लोग विड्रॉल कर पाए एंड बैंक अकाउंट में कैसे हमारा फंड को ट्रांसफर कर पाए, ये आपको समझ नहीं आ रहा एंड यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बता रहा। तो लेट्स नो अबाउट कि किस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से हमारा जो भी वेजरेक्स के अंदर जो फंड है क्रिप्टो को सेल करके उस फंड को हम कैसे हमारा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि इस तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस सबसे पहले अगर आपको विड्रॉल करना है वेजरेक्स के अंदर तो आपको नीचे की तरफ मिलेगा फंड का बटन। जैसे आप फंड का बटन पे प्रेस करोगे तो फिर आपको वहाँ पे आपका कौन सा कॉइन में इन्वेस्टमेंट कितना है वो सब कुछ आपको वहाँ पे शो होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बिटकॉइन में कुछ इन्वेस्टमेंट किया था तो सिंपली मेरे सामने बिटकॉइन आ रहा है, तो मैं बिटकॉइन को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो नीचे की तरफ मेरे को बाय एंड सेल का बटन मिल रहा है, तो मेरे को अल्टीमेटली सेल करना है तो मैं सेल को सिलेक्ट करता हूँ। अभी नीचे की तरफ देखोगे तो आपको फिर से अभी फंड्स का बटन मिल रहा है। जैसे आप फंड्स को सिलेक्ट करोगे अभी बिटकॉइन के अंदर आपका कितना रुपीज का इन्वेस्टमेंट था वो यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे आप बिटकॉइन को सिलेक्ट करोगे तब आपको पूछा जा रहा है कि आप बिटकॉइन में डिपॉजिट करना चाहते हो या फिर विड्रॉ करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ बिटकॉइन का फंड को विड्रॉल करना, तो फिर मैं विड्रॉल को सिलेक्ट करूंगा। अभी गाइस आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितना क्वांटिटी आप विड्रॉल करना चाहते हो, तो जितना भी क्वांटिटी है मेरे पास वो पूरा विड्रॉल करना चाहता हूँ तो वो सिलेक्ट किया। अभी गाइस ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको सिलेक्ट एड्रेस का बटन मिल रहा है। सो सिलेक्ट एड्रेस पे जैसे ही प्रेस करोगे एड बीटीसी एड्रेस जैसे ही डालोगे अभी आपका सामने एक फॉर्म ओपन होकर आ गया है। अभी इस फॉर्म को फिलअप कैसे करोगे, तो आपको चला जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एंड आपको मिलेगा कॉइन डीसीएक्स का लिंक। जैसे आप कॉइन डीसीएक्स का लिंक पे जाके आप आपका अकाउंट ओपनिंग करते हो तो उसके बाद आपका सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अभी गाइस आपको एक चीज मैं अच्छे से समझा देता हूं। अगर आपको यहाँ पे बैक करके दिखाऊं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जैसे ट्रांसफर करोगे तो 0.001 BTC आपसे चार्जेस लिया जाएगा। साथ ही में कॉइन डीसीएक्स भी कुछ चार्जेस कटेगा। अगर उस चार्जेस को आप माइनस करना चाहते हो, चार्जेस अगर आप कम करना चाहते हो तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ही अकाउंट ओपनिंग करो जिससे कि आपका बेनिफिट हो। उसके बाद गाइस आपको करना क्या है, कॉइन डीसीएक्स का उस लिंक पे टैप करने के बाद आपका सामने कॉइन डीसीएक्स का अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपको बताया जाएगा। तो सिंपली आप वहाँ पे आपका अकाउंट ओपनिंग करो। जैसे आपका कॉइन डीसीएक्स के अंदर अकाउंट ओपनिंग हो जाए तो नीचे की तरफ आपको पोर्टफोलियो का बटन देखने के लिए मिलता है। जैसे आप पोर्टफोलियो पे जाओगे तो ऊपर की तरफ जो ओवरव्यू, कॉइन्स, फ्यूचर सभी ऑप्शन है, आपको आ जाना है कॉइन्स पे। कॉइन्स पे आने के बाद आपको नीचे की तरफ डिपॉजिट का बटन मिल रहा है, वहां पे प्रेस करो। सर्च बार मिल रहा है ऊपर की तरफ, तो जो भी कॉइन आप ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब कि फंड को आप विड्रॉ करना चाहते हो आपका बैंक अकाउंट में, उस कॉइन को यहाँ पे डालो। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे डालना है बिटकॉइन, तो मैं बिटकॉइन यहाँ पे डाल दिया। बिटकॉइन जैसे ही डाला तो बिटकॉइन ऊपर की तरफ जो लिखा हुआ है वही आप सिलेक्ट करोगे। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। बिटकॉइन में मेरा ऑलरेडी यहाँ पे 198 रुपीज इन्वेस्टमेंट है पहले से ही, ठीक है। अभी मैं बाकी का जो फंड है वो मैं ट्रांसफर करके आपको दिखाऊंगा। अभी गाइस मैं जस्ट डिपॉजिट का बटन में करता हूँ प्रेस, ऊपर की तरफ बिटकॉइन आ चुका है, बिटकॉइन को सिलेक्ट करता हूँ। अभी बिटकॉइन को सिलेक्ट करती है अगर आप देखोगे तो जो हमें स्कैनर मांगा जा रहा था वो यहाँ पे आ चुका है एंड स्कैनर के नीचे ही देखोगे तो मेरा एक पर्सनल एड्रेस है, इसको अभी आपको कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद अभी आपको फिर से चला जाना है वेजरेक्स पे। अभी गाइस सिलेक्ट एड्रेस करने के बाद ऊपर की तरफ आपको मिलेगा एड बीटीसी एड्रेस, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट डेस्टिनेशन तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कॉइन डीसीएक्स। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो अभी आप पूछा जा रहा है कि आपका जो कोड है वो कोड डालिए। तो मेरा जो कोड था वो कोड को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। जैसे ही मैंने यहाँ पे नेटवर्क पे बिटकॉइन डाला उसके बाद लेवल पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको कर दूंगा टिक एंड उसके बाद सेव बीटीसी एड्रेस। अभी अगर आप देखोगे तो हमारा बीटीसी एड्रेस सेव हो चुका है। अभी आपका फोन में एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को देके आपको वेरीफाई करना है। तो अभी मैं जस्ट थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ मेरा ओटीपी आने तक का। तो ओटीपी आ चुका है, मैं उस ओटीपी को डाल के सबसे पहले ऑथेंटिकेट करूंगा। सो अभी गाइस अगर देखोगे तो मेरा जो ओटीपी था ओटीपी को मैंने डाल दिया। अभी ऑथेंटिकेट करता हूँ, ऑथेंटिकेट अभी हो गया है, करता हूँ बैक। उसके बाद देखोगे तो अभी आ चुका है। तो अभी गाइस अगर देखोगे तो अभी आपको करना क्या होगा, ऊपर की तरफ जो सिलेक्ट एड्रेस है वहां पे जाओ। अभी सेल्फ मैंने इसको सेव किया, अभी मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। अभी गाइस आप क्वांटिटी आपको जितना भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लो। रिमार्क पे आप कुछ भी डाल सकते हो, ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। अगर मैं प्रोसीड करता हूँ तो रिमार्क मांगा जा रहा है तो ठीक है, मैं इसमें कुछ भी लिख देता हूँ, सेल्फ ट्रांसफर बीटीसी कर देता हूँ मैं। उसके बाद मैं कर दूंगा इसको प्रोसीड। अभी गाइस आपको स्लाइड करने के लिए बताया जा रहा है कि आप स्लाइड करो तो फिर आपका ये कंफर्म हो जाएगा। सो यहाँ पे गाइस अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो फिर आपको एक चीज बताया जा रहा है कि आपका जो अमाउंट है वो 0.0006433 BTC का है। लेकिन गाइस विड्रॉल फी जो लगेगा वो लगेगा 0.001 BTC का। वो उसके ऊपर से कुछ टैक्स भी इंप्लीमेंट होगा उसी के साथ। अल्टीमेटली उसके बाद फाइनली आपका जो फंड विड्रॉल होगा वो होगा 0.0005433 BTC। इतना होगा आपका कॉइन डीसीएक्स में ट्रांसफर। तो ठीक है, मैं इतना ही लेना चाहता हूँ। बाकी आपको जैसे कि मैंने बताया मेरा कम चार्जेस लग रहा है क्योंकि आपको जो भी लिंक दे रहा हूँ उसी लिंक के थ्रू मेरा भी अकाउंट ओपनिंग है। तो उस बेसिस पे आपको आपका अकाउंट ओपनिंग करने के बाद जस्ट इसी तरीके से स्लाइड टू कंफर्म कर दो। जैसे आप कंफर्म करोगे तो इंस्टेंट आपका फोन में फिर से एक ओटीपी आएगा। आप उस ओटीपी को देके फिर से ऑथेंटिकेट कर दो। ओटीपी अभी आ चुका है तो गाइस मैं अभी ओटीपी डाल देता हूँ। तो ओटीपी डालने के बाद मैं इसको करता हूँ ऑथेंटिकेट करती फिर से मेरा ईमेल पे एक ओटीपी गया है। अभी ईमेल का भी जो ओटीपी है उसको भी मेरे को वेरीफाई करना होगा। तो वो ओटीपी जैसे ही आ जाता है तो वो भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो गाइस ओटीपी अभी कंप्लीट हो चुका है, मैं इसको कर देता हूँ ऑथेंटिकेट एंड ऑथेंटिकेट करती है विड्रॉल रिक्वेस्ट इनिशिएटेड सक्सेसफुली। सो इसका मतलब है कि हमारा जो भी विड्रॉल प्रोसेस था वो विड्रॉल प्रोसेस अभी सक्सेसफुल हो
चुका है। अभी अगर देखोगे विड्रॉल हमारा जो है कि प्रोसेसिंग में, जैसे ये सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको एक मेल रिसीव हो जाएगा। अभी गाइस मैं थोड़ा देर वेट करता हूँ एंड देखता हूँ कि कब तक हमारा ये विड्रॉल सक्सेसफुल होता है, एंड जैसे विड्रॉल सक्सेसफुल हो जाएगा वैसे ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी अगर देखोगे तो 4:23 बज रहा है, तो आप यहाँ पे टाइमिंग जो है कि कैलकुलेट कर सकते हो। जस्ट कुछ ही टाइम के अंदर मेरा जो फंड था वो फंड सक्सेसफुली Coin26 के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। अभी गाइस आपको मैं सीधा लेके चलता हूँ Coin26 का एप्लीकेशन पर, एंड एप्लीकेशन जैसे ही ओपन हो जाता है तो अभी मैं चलता हूँ पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो पे अभी अगर आप देखोगे तो टोटल मेरा फंड चेकआउट कर सकते हो कि 5,812 रुपीज का हो चुका है। एंड उसी के साथ अभी अगर मैं YGX एप्लीकेशन पे जाता हूँ, सो अभी गाइस ट्रेड का ऑप्शन पे आने के बाद फंड का ऑप्शन पे चलता हूँ एंड सिलेक्ट करता हूँ BTC को। एंड गाइस यहाँ पे अगर ट्रांजेक्शन देखोगे तो मेरा जो ट्रांजेक्शन था वो अभी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ इसी तरीके से गाइस बहुत आसानी से आप अभी फंड को ट्रांसफर कर सकते हो। सो ये तो हो गया फंड ट्रांसफर, लेकिन अभी तक हमारा फंड जो कि बैंक अकाउंट में नहीं गया, तो बैंक अकाउंट में कैसे जाएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बैंक अकाउंट में अभी भेजने के लिए गाइस अभी आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपका जो बिटकॉइन है इस बिटकॉइन को सेल करना होगा। तो आप जिस बिटकॉइन को सिलेक्ट करो उसके बाद आपको यहाँ पे सेलिंग का बटन मिलता है। आप जो सेल का बटन पे प्रेस करो, कितना बिटकॉइन आप सेल करना चाहते हो या फिर कितना रुपीज का। फॉर एग्जाम्पल मैं 5,000 रुपीज का सेल करना चाहता हूँ, तो 5,000 रुपीज अगर आप सेल करना चाहते हो तो फिर आपको ऑलमोस्ट $1 या फिर 80 रुपीज का आसपास आपको यहाँ पे चार्जेस किया जाएगा। नीचे की तरफ आप देख सकते हो कि अगर आप अभी के इस टाइम पे अगर आप सेल करते हो एंड बैंक अकाउंट में अगर आप पैसा लेते हो तो फिर आपको 4,920 रुपीज मिलेगा। तो अभी आपको मिलता है यहाँ पे स्लाइड का ऑप्शन। जैसे आप स्लाइड कर दोगे तो इंस्टेंट आपका विड्रॉल सक्सेसफुल हो जाएगा एंड आपको बैंक अकाउंट मांगा जाएगा। तो Coin26 के अंदर आप जो भी बैंक अकाउंट ऐड करके रखोगे वही बैंक अकाउंट के अंदर आपको इंस्टेंट आपको विड्रॉल फी देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ इसी तरीके से गाइस बहुत आसानी से आप फंड को विड्रॉ कर सकते हो YGX से आपका बैंक अकाउंट में।